अब दोस्तों आग थोड़ी डाउन हो गई है, पानी ठीक ठाक चल रहा है। बबलू भाई स्प्रे कर रहे हैं तो मैं उनका जो है शॉट लेने वहाँ चल रहा हूँ। कैसी चल रही है मशीन। जिस तरह का किसान भाई फुहारा चाहते हैं उस तरह के इसमें नोजल लग रहे हैं सारे। ये देखो जैसे 2 खूड़ 3 खूड़ लेके चलना चाहें, देखो बहुत बढ़िया, बिल्कुल भिगोने वाला है ये। भी है, एक गन है इसमें। अच्छा, और एक गन है और दूसरा इसमें मतलब 2-3 तरह की एडजस्टिंग है। एक नोजल अच्छा उसे लगा दो तो आप मतलब काफी अपने से दूर भी फुहारा। तो बबलू भैया पहले वीडियो में वैसे जिक्र हुआ, लेकिन फिर भी दोबारा बताओ कहाँ से मंगवाई हो स्प्रे। किसान एग्रो वालों के साथ मंगवाई हमने हरिद्वार से। अच्छा, उत्तराखंड में पड़ा है वो भैया, उनके पास से। अच्छा हाँ जी, और हमें बहुत बढ़िया लगी मशीन। फुहारा भी देख बिल्कुल, मतलब पहले भी जिन भाइयों ने चलाई है उन्होंने तारीफ करी, उनकी देख देख के सुन के ही लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गन्ने में जो है ज्यादातर काम स्प्रे का ही रह गया, स्प्रे का ही रह गया। हाँ। हम यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया हम डाल देते हैं कट्टे कट्टे के हिसाब का। हाँ हाँ। और स्प्रे में मुश्किल से अगर आप प्रति बीघा हर स्प्रे में 2 या 3 किलो का यूरिया भी मिला में उस टैंक में, बिल्कुल, मतलब एक घोल बना लें तो वो अपना अलग काम करेगा। मतलब पानी के द्वारा दें जमीन के या स्प्रे के द्वारा। हाँ, मतलब वो ड्रिप से देवें या इससे, वैसे बखेरना बेकार है। बेकार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे ये सिंगल पंप पे चल रही है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, इधर से दिखा दो किसान भाइयों को। बिल्कुल। इसमें दो दे रखे हैं। हाँ, तो देखो दूसरा देते हो कितना एकदम फुहारा बढ़ेगा। अरे वाह। तो अगर आपको हल्की दवाई करनी है आराम आराम से सिंगल से कर ले, डबल करना डबल कर लो। और भाई वाह, पूरा धुआंधार है। तो एक इसके साथ में गन है, चाहो तो मैं एक बार आपको दिखा दूं। आओ तो दिखाओ एक बार। इस पे इसी पे लग जाएगी गन भी। लगा दो तो एक बार लगा दो इस पे। तो दोस्तों ये देखें, डबल बुल के नाम से आती है। डबल मोटर है और इसमें जो है डबल ही, मतलब वो है क्या बोलते हैं उसको, बैटरी। डबल बैटरी का मतलब ये नहीं होगी कि मतलब 2 बैटरी है, मतलब एक ही बैटरी। जैसे 12-7 की रह है तो इसमें 12/14 की है। अच्छा, 12 वोल्ट 12 वाट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 14 वाट की। 14 वाट की, बिल्कुल एक बिल्कुल। में कम से कम लगभग वो मेरे हिसाब से 20-22 टंकी आराम से कर देगी। कर देगी, हाँ। तो 20-22 का मतलब हो गया आप जो हो करीब करीब 5-6 बीघे में निकल जाओगे। बिल्कुल, इतने में आदमी थकल है। इतने में थक ले, और अकेला आदमी कर लेगा आराम से, बहुत बढ़िया। थोड़ा पानी लगेगा, थोड़ी दवाई लगेगी, काम आपका ज्यादा होगा। तो दोस्तों एक बार दूसरा फुहारा भी देख लेते हैं। दोस्तों ये इसकी दूसरी एडजस्टिंग आ गई है, जिसे गन वाला जो नोजल बोलते हैं। और एक इसमें जो है 3 फुहारे का नोजल है। और 2 हाँ वो रखे, बिल्कुल तरह की है इसके साथ में एडजस्टिंग। तो दोस्तों ये हमारी बिल्कुल समस्या सोल्व होगी, और बस अब हमसे ट्रैक्टर वालों की जरूरत नहीं अब मेरी। हाँ बिल्कुल सही बात है। 70-75 हज़ार रुपये दोस्तों बहुत बैठते हैं। देखो जिन भाइयों के पास में है, मैं तो उन्हें भी यही सलाह दूंगा कि काम ऐसा करें कि जो आपको बिल्कुल यो ना हो कि यार स्प्रे ले ली हमें तो फिर भी समस्या बन रही है। इनकी इंजन वाली और भी बढ़िया। हाँ, तो और भी डबल पेट्रोल वाली जो है। हाँ जी, बिल्कुल। तो दोस्तों ये एडजस्टिंग यहाँ छोड़ दी हमने, तो यो भी लिया हूँ साथ में उठा के दूसरी, हाँ गन भी लिया बड़े है ना, इसे भी लगा के। तो दोस्तों अब इसका शॉट जो है गेहूं में लेंगे। पापा जी आ गए थे, पापा जी नमस्ते, घूमते हुए। देखो अरे वाह, जैसे हमें गेहूं में करनी है, इसमें अभी सिंगल पंप है। हाँ, और हमें बड़ी करनी है और प्रेशर बढ़ाना। बाय वाह। इतना तगड़ा देखा आज लो प्रेशर। और रे यो तो वो कर दिया जैसे वो विदेशों में दिखाओ में 6-7 चले हैं गैल। हाँ जी, वो सिस्टम है भाई वाह यो। गन्ने में पेड्डी में करेंगे। हाँ। माल एक बार यहाँ और दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों पेड्डी में देखें आप, तरोते हुए चलेगा पूरा। हवा की अपोजिट साइड से करो। हाँ देखो कितना तगड़ा प्रेशर है। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं, वो और दिखा दो आप, गन दिखा दो। बहुत बढ़िया जी। बहुत ही डबल का प्रेशर है, जो गाड़ी होती है कम है। तो दोस्तों अब जो है गन वाला लग गया है इस पे। गन वाला ऐसे देख लो। इधर ही दिखाओ पेड्डी में। पेड्डी में चल रहा देखो। बाय वाह। जैसे गन्ना बड़ा हो जा, हाँ, उसमें कर लो और इसे घुमा के ना पीछे से, प्रेशर वो कर सके, पीछे से ही। बारीक कर सके। देखो अरे वाह, ऐसा कर सके। बहुत बढ़िया जी। डबल मोटर पे देखियो, फिर अमरूद पे मारियो। वो जगह वैसे पानी बनना है, थोड़ा सा ही भरा था। अच्छा, पानी खत्म हो गया। बहुत ही जबरदस्त है जब करेंगे पूरे खेत में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस हर दोस्त तरह की, हर तरह, मतलब करने वाला जो भी करना चाहे तो ये तो जैसा अमरूद का पेड़ है इतना ऊंचा इस पे भी कर देगा। बहुत आराम से 30 फुट का पेड़ था, 25 से 30 फुट जा रहा था। अभी हमने वहाँ 12 पे दूसरी वीडियो। अच्छा, पापा जी ने दिखाया उसमें। बहुत बढ़िया जी। और दूसरी बात मैं आपको एक बताऊंगा, जैसे किसी किसान भाई का बजट नहीं, कुछ का तो बजट नहीं। एक सबसे बड़ी बात है
ज्यादातर किसान जो है अकेले अकेले हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। एक की उनके आगे बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल शर्म भी बिल्कुल तो आ रही है ना बच्चे करने में, तो एक ही हो रहे हैं। तो आगे जब होंगे तो उनका ऐसा ही होगा। बिल्कुल। तो भैया वो अपनी अगर उन्हें खेती करनी है तो ऐसी मशीन लेना और उसका जो काम है इससे कर ले। मतलब कहने का ये है, ज्यादा पैसे लगाकर ज्यादा जब मजदूर नहीं मिलते तो समस्या बने, वो आदमी करेगा कैसे? क्योंकि 2 महीने ही ज्यादा जरूरत पड़े स्प्रे की। हाँ 2 महीने। हमने देखा फिर ये सारी मशीन बड़ी ट्रैक्टर की हो या इंजन वाली हो, ये सब घर में धरी धरी जहाँ बिल्कुल। और अकेले अकेले हैं। आओ सुबह सुबह 9-10 बजे अपना काम जोड़ो सुबह सुबह, या कुछ ओस की हो, मतलब 2 घंटे का काम है नहीं। बिल्कुल अपना बिल्कुल पानी के साथ में वो बना ले बिल्कुल और अपना फटाफट कर ले। जैसे किसान भाई कुछ नौकरी भी करते हैं, दुकान का काम भी है, तो वो जो है सुबह शाम कर सकते हैं, या एक दिन छुट्टी के दिन भी अपना कवर कर सकते हैं। में सबसे बड़ी समस्या ये है पुनीत भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें 2 मजदूर चाहिए पाइप खींचने को, और वो तो पेट चढ़ा दें। पेट चढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक नहीं मिलता, 2 कहां से नहीं, मिलेंगे? किसी घर में रेजा चलो 4-5 आदमी मिलकर कर रहे हैं, किसी के पास में 4-5, लेकिन सारे गाँव के पास में मजदूर नहीं होते। नहीं होते। ये मशीन उन भाइयों के लिए है जो अकेला अकेला कर रहे काम। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं अपना पानी देखने चलता हूँ फिर से। भाई जब तुमने नारा ये लगाया है हम दो हमारे दो, हाँ। तो फिर स्प्रे भी तो ऐसी चलेगी जो किल्ला ही किल्ला चला किल्ला ही कर ले। हाँ तो भाई, एक दुकानदार हो गया, दूसरा खरीदने वाला हो गया, और बाबू हम दो हमारे दो वाले चक्कर होगा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोस्तों बच्चों को काम सिखा नहीं रहे, ना कोई खेत में लाता, ना कोई बुग्गी हंकवा रहा, ना उनसे ट्रैक्टर चलवा रहा, ना उनसे दंती पलकटी चलवा रहा। वे बेचारे जहाँ पढ़ रहे हैं बस उन्हीं के साथ में रहकर वही उनकी फैमिली बन जा। और दोस्तों आगे चल गए खेती नहीं छुटन लग रही, और यही होगा ये किसान। और वैसा MSP के जना काय की मांग कर रहे। तो दोस्तों हम तो MSP जब नहीं थी, जब भी लूटे पीटे हम तो आलवों में मुंजियों में। MSP वैसे दोस्तों होनी चाहिए, लेकिन बात यही है, अपने बच्चों को आप कुछ सिखाओगे जब भी तो उस चीज़ का फायदा है, नहीं सिखाओगे तो क्या फायदा है। तो दोस्तों चलते हैं, अपना काम कर लेते हैं उधर। बबलू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अगर किसी भाई को ये मशीन चाहिए, कोई इसका लाभ लेना चाह रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उनका नंबर डाल दियो, मैं आपको बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान एग्रो वालों के वहां से आई है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, जुड़े रहिए। तो बबलू भाई वो बात तो रही गई थी, वो तो बता दो, इसका वो रिप्लेसमेंट का क्या था? अच्छा हाँ, वो तो रहेगी थी भाई। इसका जो है 1 साल तक का फुल रिप्लेसमेंट की गारंटी है। कोई तो वारंटी क्या भाई, इसकी गारंटी अगर खराब होगी तो वो आप उन्हें फोन करके बात करके बता दो, तो वो मान लो आप दूर हो, क्योंकि यहाँ नहीं है, हरिद्वार भी दूर पड़े, तो वो बाई पोस्ट आपको वो सामान भेज देंगे, वो उन्हें भेज दो, वो आप उन्हें भेज। अच्छा, जो आपका खराब हो जा। हाँ। तो 1 साल तक? 1 साल तक। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। और टंकी की जो है 5 साल की है। बहुत बढ़िया, मतलब खराब होने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पूरी चार्जिंग रखे हैं अपनी। है। हाँ। 5500 रुपए इसकी कीमत है। आगे कीमत और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। 1000 रुपए से ज्यादा की तो ये गन मान लो। हाँ। एडजस्टिंग इसमें बहुत सारी कुछ वहाँ पे भी रखी। बिल्कुल। मतलब एक ही मशीन में सब कुछ है। सब कुछ है, हाँ बिल्कुल, समस्या नहीं। बिल्कुल है, डबल है, बैटरी भी डबल है, पंप भी डबल है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके दोस्तों, चल रहे हैं दोस्तों। अब हमारा खेत भरने वाला है, तो मैं ये फावला लेकर चल रहा हूँ यहाँ से, और बबलू भाई मेरे पास मोटरसाइकिल छोड़ के चलेंगे। और दोस्तों ये जुगाड़ हमारा अभी तक चल रहा है। देखो ये पाइप बिल्कुल जू का तू हमने जैसा बांधा था, ये ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। ये देखो, ये जो हमने इसमें असेंबली बनाई थी, हाँ, ये भी तक चल रही है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी लीक हो गई है, बच्चों ने थोड़ा सा छेड़ दिया, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, टिंग टोंग चलते हैं। अब मैं दोस्तों पिछली तरफ आ गया हूँ खेत में। यहाँ देख क्या गन्ने में कंपटीशन। ये तो हमारा है वो अप्रैल वाला, सरसों वाले के बाद जो बोया था, जो 13,235 और सरसों बोई थी, वो हो नहीं पाया था, तो 38 बो दिया था। और दोस्तों ये देखो, ये नवीन भाई वाला है, कहाँ तक जा रहा है। तो दोस्तों इसकी वजह ये रही, फरवरी का गन्ना था दोस्तों एक तो, और हमारे वाले को इसे तो 1.5-2 महीने की बुआई का फर्क रहा, लेकिन खेत ने कवर बहुत करा फिर भी हमारे वाले ने। तो दोस्तों ये धोरे तो मैंने फावड़े से बो दिए थे दोनों, बाकी ये 40-42 इंची पे खूड है। और यहाँ भी देखे नील गायों ने अंदर अंदर सारे पोगे खा रखे हैं, कुछ घास वालियों ने काट रखे हैं घास में। तो दोस्तों इसलिए घास की दवाई होनी जरूरी है। नवीन भाई वाले में नुकसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने घास का स्प्रे कर रखा था। तो फिर ये देखें, हाँ, ये नील गाय ने खा रखे हैं। देखो ये पोगे चबा चबा के डाल रखे हैं सारे, तोड़ रखे हैं एक धोरे से। और ये देखो यहाँ पड़े हैं कितने सारे टूटे हुए। देखो नील गाय ऐसे करती है, पहले जो है पोगे को ऐसे तोड़ देती है, और फिर जो नीचे का भाग रहता है उसका कच्चा कच्चा, देखो ये वाला, जैसे इनका तो खा लिया, ये तो बेकार फेंक दिए। ये तोड़ा होगा तो ये फिर वो नहीं हो पाया, अड़जा रह गया। देखो ये खा जाती है इतना हिस्सा,
तो ऐसी बात नहीं है, गन्ने में बहुत नुकसान है कि बहुत ज़्यादा। अब देखो इतने इन्होंने घास वालियों ने घास काटी है, इतने इन्होंने अंदर अंदर पोगे काटती रही है नीचे से हरे हरे। देखो जैसे यहाँ काट रखे हैं जगह जगह से। तो दोस्तों ये चीज़ है ध्यान रखने की कि घास का स्प्रे ज़रूर होना चाहिए खेतों में, और होना चाहिए सर्दियों के मौसम में ही। लेकिन दोस्तों अब की बात सर्दी ऐसी पड़ी कि घर वालों ने मुझे स्प्रे नहीं करने दिया कि नहीं भाई सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, गर्म दिन आ जाएंगे जब करिए। और दोस्तों अब मौका लग नहीं रहा इतना। तो ये देखें, ये तो वो जगह पड़ी है जीती हुई आगे की। और दोस्तों हमने तो अपनी मेहनत दीवार कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ कहीं डोले डालों की समस्या रहती है, झगड़ेबाजी रहती है, चक्रोड हो चाहे दोस्तों दीवार डोल हो, और ऊंचे नीचे का हिसाब है। तो दोस्तों आप अपने में ठा के दीवार कर लो, थोड़ी महंगी पड़ती है पर टेंशन कट जाती है। चाहे कर्जा करके कर लो, कर्जे पे पैसे उठा लो, रिश्तेदारों से उठा लो, चाहे किसी से उठा लो, अपनी दीवार कर लो, आपका जीवन बिल्कुल सुखी हो जाएगा, पैदावार भी बढ़ेगी। दोस्तों जब तक यहाँ डोल का झगड़ा रहा, हमारा अपनी पैदावार पर ध्यान ही नहीं रहा। और दोस्तों अब जब से हमने दीवार करी है तो खेत में इस 1.5 बीघे में 3 बीघे की पैदावार होती है। कुछ भी बोलो, सरसों बोई थी वो बहुत बढ़िया हुई जबकि बारिश पड़ती रही। और दोस्तों बहुत बढ़िया ज्वार भी दोस्तों इतनी हुई थी कि सड़ गई थी इसमें। तो यही है दोस्तों, समझने की बात है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी फसल भी जो है आपको वफा देती है। तो दोस्तों यही अब फिर से वहाँ चल रहे हैं, थोड़ा भी टाइम लगेगा भरने में। इतना दोस्तों ये थम्मड़ भर देते हैं, इतने खेत भरता है, फिर मुझे 12 बंद कर आनी पड़ेगी। देखो जो पानी नहीं देते हैं तो चूहे ऐसे गड्ढे कर देते हैं जगह जगह, सारे को खोद डालते हैं इसे। तो इस थम्मड़ में पिछली बार पानी नहीं आया था, तो दोस्तों इसे पानी दे देते हैं। बहुत थारी गमे थी, तेज बुलेट काट दी भाई, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चीज है। दोस्तों ये भाई भी बहुत बढ़िया कड़ा रखते हैं, फिरक में चलाते हैं ज्यादातर। शूट कर दिया बचा के। दोस्तों अब जो है इतना खेत भरे, तो शायद दोस्तों न्यूजीलैंड वाले डेमो के लिए आ रहे हैं। ये वीडियो तो आप जो है न्यूजीलैंड की पापा के और बबलू भाई के चैनल पर 2 दिन पहले ही देख लोगे। व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं। तो दोस्तों कर रहा हूँ मैं काम, क्योंकि बिना इंटरनेट के अब मैं यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से अपलोड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर ये बड़ी लाइन आ रही है, और दोस्तों इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा आंदोलन की वजह से इंटरनेट बहुत डाउन चल रहे हैं, तो घर पे वाईफाई ही अपलोड कर पाता है। तो दोस्तों अगर साथ के साथ वीडियो बनी है और साथ के साथ यहीं से अपलोड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों फिर 1 दिन लेट होनी है। फिर 1 दिन के चक्कर में फिर 2 दिन लेट, 3 दिन लेट, टिंग टोंग। बजरंगबली के पास से दीवार पर आ गए हैं और दोस्तों यहाँ पानी खोल लिया है। तो दोस्तों इतना खेत भरेगा, इतना मैं थम्मड़ भर दूंगा। दोस्तों इसमें भी पानी आना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ दीवार आ गई है, अगर इस तरफ मिट्टी लगी हुई होती तो पानी की पूर्ति होती रहती यहाँ से। और बाकी दोस्तों गन्ना ठीक ही चल रहा है, बजरंगबली के आशीर्वाद से, नीम बाबा के। भर लेते हैं दोस्तों टिंग टोंग। अब वहाँ से यहाँ तक पानी भर गया है इसमें, थम्मड़ में देखें आप, ये पानी भर गया है इसमें, और दीवार से कोई पानी नहीं निकल रहा है नीचे। तो दोस्तों ये चीज़ देखें, ये शाही ने गन्ना खा रखा है। ये देखो किस तरह से वो काट के छोकते उतार देती है गन्ने के। तो ऐसी बात नहीं, गन्ना चूखने का उनका भी मन करता है। और ये देखो सामने भी खा रखा है गन्ना, ये खा रखा है बुरी तरह से। तो ऐसी करती है वो, चुनिंदा गन्ने खाती है। तो दोस्तों पानी बंद कर देते हैं पीछे जाकर, नहीं तो ये ज़्यादा ओवरफ्लो होकर दीवार से ज़्यादा पानी निकल जाता है। तो इतना पानी बहुत है, पर्याप्त है। 2 ही खूड़ हैं, उधर डोल है, उधर की भी सील आती है खेत की, इधर की भी आती है। दोस्तों वहाँ से आते हुए ये बंद कर दिया है सामने, ये पूरा भर गया है दीवार से। दोस्तों बिल्कुल भी पानी नहीं निकला। ये जो है सर्दियों की करामात है। ये सर्दियों में इतनी सर्दी पड़ी कि कीड़े मकोड़े सब जो है सुप्त अवस्था में चले गए, मतलब सो गए, अंदर ही अंदर चले गए। जहाँ भी ईंट के नीचे हैं, कहीं सुराखों में, कंदराओं में, दरारों में हैं, बिल्कुल उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह से मिट्टी नहीं खोद दी। क्योंकि पिछली बार तो दोस्तों दीवारें में यहाँ पानी आया नहीं था, उससे पहली बार में आता रहा। तो ये देखें, और गन्ना भी उसी हिसाब से। दोस्तों ऊपर वाले ने बहुत दिया, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि हमारा फरवरी का, हमारा जो गन्ना है अप्रैल का, ये फरवरी के गन्ने को पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद में जो है और भी ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा, निकल जाएगा। तो दोस्तों ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद रहा। दोस्तों अब इस पानी के बाद में इसमें परसों को, कल तो इसमें घुसा नहीं जाएगा, गिल्ला रहेगा दोस्तों, परसों को इसमें बढ़िया तरह 2,4-D यूरिया और कीटनाशक का
जड़ों में स्प्रे कर देंगे तो ये इतने इसमें छिलाई आएगी, सड़क वाला खेत छिल के इतने ज़मीन में पूरी बैठ जाएगी नीचे। और ये जो यहाँ से घास है ये पूरी गल जाएगी तो ये जड़ें दिख जाएंगी गन्ने के नीचे तक। फिर जो है बिल्कुल पलकटी यहीं लगेगी, काटने का जो उनका है खरपाली और पलकटी वो नीचे लगेगी। तो इसमें जो है उच्चे गन्ने नहीं कटने के, पोगे बचेंगे हमारे। जो बच्चे गन्ने हमारे यहाँ मेरठ क्षेत्र में पोगा बोलते हैं। तो दोस्तों इस दीवार पर भी घूमना पड़ेगा, इतने खेत में पानी चल ही रहा है। उधर से देखेंगे कोना, वहाँ कोने पर जाएगा पानी। तो चलते हैं बाहर। दोस्तों खेत भर गया है, अब 12 बंद कर लेते हैं क्योंकि बच्चों का भी टाइम होने वाला है स्कूल से आने का। तो दोस्तों यहाँ तक देखते हैं। अभी तो देखो घास में कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। देखो एक कोने पर आ गया पानी नीचे, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ भी दोस्तों कोने पे पानी आना पड़ता है, मतलब जो आ जाता है तो यहाँ देखना पड़ता है आके कि ये जगह सबसे ऊंची है। देखो तो ये आगे देखो नीचे, मैं फावले से दिखाता हूँ आपको। ये आगे हाँ, ये देखें, ये देखें। तो ये दोस्तों इस खेत में सबसे ऊंची जगह है। अगर यहाँ पानी आ गया तो समझ लो सब बढ़िया रहा। और दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा मोटा, सबसे अच्छा गन्ना है झील से। ये देखो बड़ी भीषण गन्ना बढ़ रहा। तो दोस्तों हमें तो 40-42 इंची वाला बढ़िया लगा, झोटे से ही हो जाए इसमें सारा काम और दोहरे बूझा दो। तो दोस्तों यहाँ ला के खूड़ छोड़ दिए थे, कल्टीवेटर निकल जाता है बीच से और बहुत ही बढ़िया रहता है। दोस्तों गहरे खूड़ निकाल लें और अपना मजा लें जी। 38 को थोड़ी सी चौड़ाई चाहिए और आधे से ऊपर का बीज रखो। जैसे इस जूड़े में 2-3 गन्ने बढ़िया हैं, इसमें 2-3 गन्ने बढ़िया हैं, इस तरह से बीज अभी 38 चल जाएगा, बहुत बढ़िया। चलते हैं दोस्तों 12 बंद करते हैं भगदौड़ के टिंग टोंग। दोस्तों अब यहाँ लिए हैं और इस पेड़ की जड़ जो है, पेड़ को काट के ले गया था दोस्तों, देखो इसकी जड़ निकाल ली है। तो ये बुजुर्गों की कहावत सही है, वेद पुराणों में जो लिखा है कि पेड़ जितना ऊपर दिखता है उतना ही ये ज़मीन के अंदर भी रहता है। तो इसके सोते तो कितने होंगे, इतना तो दोस्तों पेड़ ऊपर था भी नहीं जितना ज़मीन में दिखाई दे रहा हमें। देखियो ये जड़ निकली है दोस्तों। ये भी औषधि है, बकान की जड़ है, नीम है। तो इसे खेत में फेंकेंगे पानी में, जो इसका असर है वो कुछ ना कुछ असर पानी में जाएगा ही। तो इसे कुछ दिन के लिए डाल देंगे, कोई उठा के भी ले जाएगा तो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अच्छी खासी मशक्क़त इसमें हमारी होगी। एक बार दोस्तों दीवार पर और निगाह मार लेते हैं, पानी तो नहीं निकल रहा, फिर 12 बंद कर करते हैं। अब मैं दोस्तों 12 बंद करने चल दिया हूँ। खेत भर गया है और दीवार में भी कहीं पानी निकल रहा। और उधर वहाँ टिंकू भाई वाले खेत में फार्म ट्रैक जुताई कर रहा है, तो उसके पास भी चलेंगे, एक बार दिखाएंगे। फार्म ट्रैक 30 है और ये मोटा भाई का ट्रैक्टर है जिनके पास में सोनू सैनी के पास में, भूरा सैनी के पास में कई सारे ट्रैक्टर हैं, बहुत बढ़िया जुताई करता है हैरो से। दोस्तों ठेकेदारों के बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। देखो वो गिरा दी खेत में, वो गिरा दी वहाँ सामने। और दोस्तों यहाँ हम 12 बंद कर देते हैं। वेरी गुड। ओ बड़ा तगड़ा झटका लगा पाइप में। तो आज इतना तगड़ा झटका नहीं लगाना चाहिए भाई, गलत हो गया काम। टिंग टोंग। दोस्तों 12 बंद कर दी यार, फिर से जो है एक ही चाबी लगा दी है क्योंकि हम बच्चे खेल रहे हैं, कई बार दवाई ववाई रखी रहे, नुकसान कर लें, चोट फेंट लगवा लें। तो दोस्तों यहाँ से दोबारा से सामान लाते हैं। 12 कर दिया बंद। और दोस्तों थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक पालक भी हाथ से तोड़ के ले चलेंगे। दोस्तों इसकी जो है एक दिन हमने पालक आलू बना के खाए, पनीर तो था नहीं। तो दोस्तों बहुत अच्छे लगे, चटनी सी लगी एक अलग तरह की। कौन यहाँ हमारे खेत में नुकसान कर रहा है? कोई नहीं है, दूसरी जगह है। दोस्तों आ लिए हैं और ये देखें फार्म ट्रैक 30 चल रहा है सामने टिंकू भाई वाले खेत में। ये देखें जी फार्म ट्रैक 30 है, 12 के टायरों वाला, 12-4-28 का। और बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बड़ी हैरो है हंस की, बहुत ही शानदार हैरो खींच रहा है ट्रैक्टर। देखो तो दोस्तों कर लेते हैं, सभी अपने काम में लगे हुए हैं। आज ये ट्रॉली भरने को भी कह रहे हैं दोस्तों, ट्रॉली भरेंगे दोपहर पीछे। अब बच्चों का टाइम हो गया, बच्चों को दोस्तों घर छोड़ के और खाना खा के आते हैं, देखेंगे या तो डेमो करेंगे अगर न्यूलैंड के ट्रैक्टर आ गए तो, नहीं तो उठा के अपना गन्ने भरेंगे। टिंग टोंग, गन्ने सूखने लग रहे हैं। पोंग पोंग। दूसरे पाइप खोल दिया है, अब ये पानी धीरे धीरे सूख जाएगा और
तब इसे जो है रोल करके यहाँ पूरा बंद करके इसके ऊपर घास फूस डाल के तब चलेंगे। दोस्तों वहाँ से आते हुए रख दिया है पाइप लपेट के, अब उसे बंद करके आते हैं और लेके चलते हैं। और उधर जो है सोनू भाई ने फार्म ट्रैक 30 अपने पुराने मॉडल से ही खेत जो है 2-2 बार हैरो से कर दिया। और दोस्तों मट्टी का कट्टा भी रख रखा है, पूरी हैरो दाब रखी जी। मुझे लगा था हैरो भी बड़े वाली इनकी, जिससे हमने डेमो करा था 742 पे जी। और दोस्तों दिन में जुताई करने का फायदा देखो, कितने पंछी आ रहे हैं, उगले हैं, गुरसल हैं, कौवे हैं, जो कि ज़्यादा करके वो खा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों फटाफट सामान रख के घर। दोस्तों वहाँ से बंद करके आ लिए हैं और बजरंग बली और नीम बाबा दोनों को हाथ जोड़ते हुए दोस्तों चल रहे हैं यहाँ से। इनकी कृपा हमेशा ही बनी रहे और ऐसे ही अपने काम होते रहे। और दोस्तों ये जो अपनी पोटली बाबा की है, इसे लिए चलते हैं, रख के चलते हैं 12 पे फटाफट टिंग टोंग।